हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है f सच दैट r प्लस 2r, अर्थात जो हमारा फलन है वो परिभाषित है r प्लस से r की तरफ। इस प्रकार परिभाषित है कि fx बराबर log x। ज्ञात कीजिए f के प्रांत का प्रतिबिंब क्या होगा। तो आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा, देखिए यदि हमें कोई भी फलन दिया हुआ है y बराबर fx के रूप में, ठीक है, तो x के सभी मान क्या कहलाते हैं? प्रांत कहलाते हैं। और उन प्रांत के लिए जो उनके प्रतिबिंब होते हैं वह परिसर कहलाते हैं। परिसर, जिनको हम y से प्रदर्शित करते हैं और प्रांत को x से। तो x का जो समुच्चय कहलाता है वह प्रांत होता है तथा y का समुच्चय परिसर कहलाता है। और जो हमारा फलन है वो परिभाषित होता है x से y की तरफ। तो हमें इस प्रश्न में प्रांत का प्रतिबिंब प्राप्त करना है, यानी कि y के मानों का समुच्चय प्राप्त करना है। तो आइए इस अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। देखिए हमें दे रखा है fx बराबर log x, ये एक फलन दे रखा है। हम जानते हैं यह एक प्रकार का वर्धमान फलन है। वर्धमान फलन, या फिर हम अंग्रेजी में कहें तो इंक्रीजिंग फंक्शन है ये। तो इस वर्धमान फलन के लिए अर्थात इसके मान बढ़ेंगे। अब देखिए फलन जो हमारा है वह धनात्मक से वास्तविक संख्याओं के लिए परिभाषित हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम प्रांत की बात करें तो इसके प्रांत क्या होंगे? इसके प्रांत होंगे 0 से अनंत तक, ठीक है। अब देखिए प्रांत में प्राप्त हुआ है 0 से अनंत, ठीक है। तो 0 इसके क्या होगा? निम्नतम मान होगा, और अनंत क्या होगा? इसका उच्चतम मान होगा, ठीक है। अब क्योंकि एक प्रकार का वर्धमान फलन है तो जहां पर x निम्न होगा वहां पर fx भी निम्न होगा, अर्थात y का मान भी निम्न होगा। और जहां पर अनंत उच्च है, उच्च अनंत है, वहां पर fx भी उच्च होगा, अर्थात y होगा, ठीक है। तो यदि हमें y का निम्नतम मान पता करना है तो हम क्या करेंगे? f0 निकाल लेंगे। f0 का मान कितना हो जाएगा? log 0, और log 0 का मान कितना होता है? माइनस अनंत। इसी प्रकार यदि हमें ये आ गया हमारा निम्नतम मान, ठीक है, और इसी प्रकार यदि हमें उच्चतम मान प्राप्त करना है तो वह क्या होगा? f अनंत के बराबर। और f अनंत किसके बराबर होगा? log अनंत के बराबर। और log अनंत का मान कितना होता है? अनंत। तो इस प्रकार देखिए हमें परिसर जो मिलेगा वो कहां से कहां तक मिलेगा? माइनस अनंत से अनंत तक, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा परिसर। और परिसर क्या होता है? प्रतिबिंब का समुच्चय। तो इस प्रकार हमें इस f के प्रांत का प्रतिबिंब माइनस अनंत से अनंत प्राप्त होगा। मुख्य अवधारणा के आधार पर यह दिए गए प्रश्न का उपयुक्त उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।